मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं जा रही हूँ वृंदावन धाम, जो हमारा एक सडनली प्लान बना था। वो कहते हैं ठाकुर जी की कृपा होती है तो फिर चले ही जाते हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी चलने के लिए, मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला था, बट सम कुछ रीज़न्स की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। मैं काफ़ी समय से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रही हूँ, मतलब मेरा मन था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बट मेरा जाने का मन हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, ऐसा था। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर। फाइनली हम लोग कैब से गए थे। यहाँ मेरा भाई है और यहाँ पे सचिन भी है और साथ में मेरी माता जी भी हैं, जो कि हम जा रहे थे। फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आने का था रोहित का, तो वो फ़र्स्ट टाइम आया है, तो मैं इससे पूछ रही थी। और ये इतना ज़्यादा लंबा है कि कैमरा मुझे इतना ऊपर करना पड़ा कि पूछना पड़ा कि ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। और इसका कुछ बर्थडे भी था, तो इस वजह से हम लोग ने सोचा कि इसको हम लोग फ़र्स्ट टाइम वृंदावन लेकर के चलते हैं। उसके बाद हम लोग गए परिक्रमा मार्ग पर, वहाँ पर हमने गुरुजी के दर्शन किए। हम लोग जा ही रहे थे, तो हमने सोचा कि हम राधा रमन जी की मंगला आरती देख लेते हैं। तो हम वहाँ से निकल गए थे डायरेक्टली पैदल पैदल मंगला आरती के लिए राधा रमन जी के। उसके बाद हम राधा वल्लभ जी की भी गए थे मंगला आरती में, बट वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी बिकॉज ऑफ मेरा ये कह लो कि मन नहीं था। मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाए तो ठीक है। उसके बाद सुबह हमने 7 बजे होटल लिया और फिर हम आकर के थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे और हम लोग ने फटाफट से रेडी वगैरह हुए। हम लोगों को जाना था बरसा, वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोहित कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मैं जाऊँ नहीं, अगर स्कूटी में चल रहा तो चल रहा हूँ, चला के नहीं तो यहीं पे रूम पे हूँ। आज फर्स्ट टाइम वृंदावन आके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। सच में? जी ठीक है, ठीक है। कैमरे के सामने बहुत कुछ बोलना पड़ता है। जबरदस्ती बोल रहा है ये बेचारा कि अच्छा लग रहा है। इसका फर्स्ट टाइम है बेचारे की। कल 11 बजे से बेचारे की रेल बनी हुई है और हम सोए भी नहीं है ना रोहित? हम लोग सोए नहीं, हमें तो आदत है। अरे वो छोड़ो, लेकिन इस बेचारे को बेचारे डॉक्टर साहब से पूछो जो कल सुबह की ड्यूटी की है, नाइट शाम की ड्यूटी की है, रात में यहाँ आए हैं, दिन भर सब किया है। दुख दर्द पीड़ा, दुख दर्द पीड़ा की ये है भक्ति का आनंद। देखा? आनंद में देखा? ये है हमारे श्री जी का कमाल। देखा? बरसाना धाम, और जिसमें हम होपफुली या तो हाँ और बहुत इंजॉय भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे। और कैसे जाने वाले हैं हम लोग? नहीं, रात को हम बिना कुछ खाए निकले थे, तो रोहित ने और मैंने एक पराठा खाया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। वो मैंने आधा पराठा उसको दे ही दिया था। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए। ये परांठे हैं, बट ये परांठे भी नहीं हैं। ये पराठे हैं तो, बट ये पराठे नहीं हाँ। हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि तो एक ही बाइट होगी इसकी, तो मेरे को लग रहा है बहुत छोटे परांठे हैं। इसके हिसाब से, इसके साइज के हिसाब से पराठे की जो साइज है वो छोटा है, बहुत छोटी है, मतलब मेरे जितना हाथ है ना, इतना है ना। बिल्कुल। तो इसके हिसाब से इसकी 2 बाइट है। हमें लूटा जा रहा है गाइस, यहाँ पे 100 रुपए का एक परांठा दे रहे हैं हमें। देखा? हम बाहर 100 रुपए कैसे 50 खाएंगे? देख लिया। और घर में घर में तो फ्री खाएंगे। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, सॉरी। क्या चलो गाइस, ओके, अपना ध्यान रखिए। हाँ, बाय। बाद सुबह मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि सुबह 7 या 8 बजे या 9 बजे की धूप है। ऐसा लग रहा था पता नहीं दिन हो गया है या क्या था। बट ठीक है, भक्ति में ये हमें समझ में नहीं आता है कि क्या धूप क्या ये, बट ये कि धीरे धीरे वो हमारे ना मतलब कहते हैं चित्त में आ जाती हैं चीज़ें। तो आनंद लेते हुए ही हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ था। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे बरसाना। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे 8 बजे
बजे के करीब, 8 साढ़े 8 9 बजे के करीब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ पे तो यहाँ से हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे बरसाने की, तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे बाइक पे। तो हमने बाइक से परिक्रमा लगाई थी, बट वो लगाई थी हमने आधी, क्योंकि श्री जी चाहती थी कि हम पूरा बाइक तक वहाँ पहुँचे ही नहीं, क्योंकि हमने पहले वहीं से सोचा था कि हम परिक्रमा लगा करके ही जाएंगे, बट हमने सोचा कि चलो थोड़ी धूप है तो हम लोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मतलब बाइक से कर लेते हैं, वो हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि धूप है। तो इस वजह से वो देखिए ऊपर आपको राधा रानी का महल दिख रहा है। वो मैं जब भी आती हूँ मुझे हमेशा पहली बार वाली ही फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यारा मुझे लगता है कि आप देख ही सकते हो। मैं और सचिन एक ही बाइक पे बैठे हुए थे, आई मीन हम लोग 3 लोग थे, और दूसरी वाली बाइक पे मेरी माता जी थी। सो गाइस हम लिटरली पहुंच चुके हैं, हम बाइक कर रहे हैं। रातों भी हम ये उनकी पानी हम दाएँ पुरानी फोटो की है, धूप है इसलिए। और वैसी बात एकादशी के महोत्सव पर बहुत भीड़ भड़का हो रखा है। यहाँ पे बाइक वाले ने हमें मान मंदिर तक छोड़ दिया था, उसके बाद हम लोग पूरे पहाड़ी पर खुद ही चल करके गए थे। इतनी धूप, आनंद हमें बरसाना में आता है, वो मुझे लगता है शायद हमें वैसे घूमने में ना ही आए। बरसाने में हम लोग काफ़ी देर तक ऐसे चल करके उसके बाद हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर 1 से 2 घंटे और बिताए थे। वहाँ पे सत्कीर्तन हो रहा था, तो वो भी हमने अटेंड किया। वो किसी का पर्सनल था, बट हम फिर भी उसमें चले गए थे, क्योंकि जब कीर्तन होता है ना तो एक अलग ही टाइप का आनंद आता है, तो उसमें हम लोग चले गए थे, मैं और मेरी माता जी। मुझे ऐसा लगता है भक्ति में कोई ना मतलब किसी भी टाइप की वो नहीं होती है कि ये क्यों है वो क्यों है। मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और जब भी हम लोग जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है कि हर बार ना सर्दियों में हम लोग परिक्रमा लगा ही नहीं पाते, गर्मियों में ही हम लगा पाते हैं, पता नहीं क्यों है ऐसा, ये हर बार होता है मेरे साथ में। और हम लोग ना गर्मियों में ही इतनी धूप में, इतनी कड़क धूप में हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, पर ये समझ लो कि शायद श्री जी की कृपा होती है या इस वजह से हम लोग ऐसा कर पाते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि बरसाने में ऊपर आने के बाद यहाँ पे शेल्टर लग गई है काफ़ी सारी, तो भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होगी, गर्मी और ये जो सब लगती है तो वो नहीं लगेगा। उसके बाद हम द्वार पर पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट ठीक है, ओके थी, मैनेजेबल वाली थी। और यहाँ पे सत्कीर्तन भी हो रहा था। यहाँ पे हम लोग 1 से 2 घंटे यहाँ पर बैठे थे और बहुत ही ज़्यादा आनंद आया था। मैं आपको बस क्या ही बताऊँ, है ना, टाइम से पहुँच गए थे हम लोग, तो हम टाइम से वहाँ पर पहुँच के हमने सत्कीर्तन भी अटेंड कर लिया था। ये यहाँ पर नीचे उतरने के बाद वहाँ पे एक तालाब था, तो ये वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही थी, तो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ आता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस बार भी हम लोग जब गए थे तो मुझे प्रसादी में श्रृंगार की प्राप्ति हुई है। उसके बाद हम लोग रेस्ट करने आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया था। उसके बाद हम रेस्ट करने के बाद यहाँ पे से हम जा रहे थे यमुना जी वहाँ पे दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम लोग घर निकलने वाले थे। यहाँ पर रोहित हमारे साथ नहीं गया था बरसाना, लेकिन वो हमारे साथ यमुना जी ज़रूर गया था। वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ से पैदल ही जा रहे थे। ये मदन मोहन जी का मंदिर है पास में, हम लोग वहीं से ही पैदल चले गए थे, वहीं हम लोगों ने स्टे करा था। तो यहाँ पे मैं चल रही थी और यहाँ बता रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि रोहित का फर्स्ट टाइम था, तो इस वजह से हम लोग उसको बताते हुए चल रहे थे। वो बेचारा बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि वो पहली बार आया था और उसे पता ही नहीं था। मैं 2 दिन से 4:30 बजे की जगी हुई थी, और उसके बाद मैं सोई ही नहीं थी, मतलब ये समझ लो परसों की मैं जगी हुई थी, उसके बाद मैं सोई ही नहीं थी 2 दिन तक, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आना था इस वजह से। और यमुना घाट पर आने के बाद ना एक अलग ही आनंद आता है, मतलब मेरा मन करता है मैं यहीं रह जाऊँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी आनंद की आपको अनुभूति होगी जब भी आप कभी जाएं, तो आपको ज़रूर यहाँ पर ज़रूर जाना, क्योंकि यमुना मैया के दर्शन किए बिना वृंदावन के दर्शन हमेशा अधूरे ही रहते हैं। इसके बाद हमारी कैब आ गई थी और हम अपने घर की तरफ वापस चल दिए थे, तो इसी हिसाब से हमारे जो वृंदावन की जो यात्रा थी वो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। हो सकेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं कुछ ज्ञान की बातें भी आपको इसमें बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ना सुनने के ना देखने के, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो बताऊँगी। तो अभी के लिए हम अलविदा करते हैं आप सभी को। राधे।